धोखा धोखा धोखा, सुबह का बोल के शाम को आने वालों, अल्लाह आपसे पूछे, वो भी कुछ अच्छे से पूछे। मुझे बोला गया कॉल करके एक दिन पहले कि हम सुबह सुबह इतने बजे तुम्हारे पास होंगे, जिसकी वजह से रात लाइव करने के बाद मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। मैं उठ के काम शाम करने लग गई और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी जितना वो हिसाब नहीं है। मैं पहले बहुत ज़्यादा जाग लिया करती थी, बट अब मुझसे नहीं इतना जागा जाता। इस वजह से जो है ना, यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी खाना, क्योंकि अचानक से जब उनकी आमद हुई है ना, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। सफाइयाँ वगैरह ज़रूर कर रही थी, लेकिन मोबाइल ने साथ नहीं दिया, तो वो कैप्शन नहीं कर पाई। जबकि मैंने आप लोगों को कल के मिनी व्लॉग में बता दिया था कि व्लॉग आज का शूट नहीं कर पाई किसी प्रॉब्लम की वजह से। सो इस वजह से मैं नहीं बना पाऊँगी वीडियो और ना ही मैं अपलोड कर पाऊँगी। सो आज चले, खैर मैंने आज का जितना भी शूट किया मैंने बट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, मैं बना रही थी गोभी गोश्त और बीच में मैंने आलू ऐड किए थे। आलू गोभी गोश्त बना रही थी, जो कि हमारे घर में बहुत बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरे हाथों से बनता है और मेरे हाथों का बना हुआ गोश्त तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, यहाँ पे लाइट ब्राउन करने के बाद जो है ना, मैं सबसे पहले जो है ना चिकन को ब्राउन करने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चिकन में से स्मेल नहीं जाती ना। अगर हम पूरा मसाला बना के उसमें डालते हैं ना, तो उसके लिए हमें या दही चाहिए होता है, नींबू चाहिए होता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि इसकी स्मेल को ख़त्म करे। बट मैंने यहाँ पे जो है ना क्या किया कि भाई मैं भूल गई इसको ना ऊपर रख के ना, तो मैं बात सुनने अंदर चली गई, तो वो हल्का सा ना नीचे से लगना स्टार्ट हो गया। बट ये अल्लाह का शुक्र कि चिकन नहीं लगा, सिर्फ मसाला ही नीचे लगा था। बाकी यहाँ पे जो है ना, मैंने गोभी को डाल के थोड़ी देर इसको भून के ना, फिर इसके अंदर सारे मसाले जो है कि मैंने डाल दिए। टमाटर हरी मिर्ची भी डाल दी थी मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, और बाकी भी खड़े मसाले सभी के सभी जो जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी सारी मैंने ऐड कर दी। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो है ना, इसमें मैंने आलू भी बाद में ऐड कर दिए थे और इसको मैंने दम पे रख दिया था। और दम पे रखने के बाद मैं कहती हूँ, जब मैंने उसकी ऐसे ढक्कन ही हटाया था ना, कि खाला लोगों को ना एक्स्ट्रा भूख लग गई हुई थी इसकी खुशबू की वजह से ही ना। जब ये बन रहा था ना, तब इसकी खुशबू की वजह से ही इनको इतनी भूख लग गई थी जितना कोई हिसाब नहीं है। मैंने देखा है कि इस तरह से जब भी मैंने कोई चीज़ बनाई है ना, बहुत ही आला बनती है, बहुत ही यमी बनती है। हालांकि मैं बड़ी छोटी सी उम्र में ना बहुत ज़्यादा खाना बनाना बहुत अच्छे से सीखी थी, जबकि थोड़ा सा खाना मुझसे ख़राब हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा बनाया मुझसे खाना जो है ना, अमूमन मैंने हिसाब लगाया कि ज़्यादा खाना मुझसे ख़राब नहीं होता, थोड़ा खाना मुझसे ख़राब हो जाता है। आखिर जो है कि आज हमें इतना ज़लील होना पड़ा, इतना ज़लील होना पड़ा क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि पहले नंबर पे तो खाला ने बोला कि मैंने सुबह जो है ना, बड़ी भी हाथ है ना, तो 9 बजे तक तुम्हारे पास होना है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह वहाँ से आना है, ठंडे ठंडे टाइम मैंने आ जाना है। मैंने बोला चले ठीक है। तो मुझे ये था कि मैं साफ़ सफाइयाँ सारी कर लूँ, ताकि वो आएँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने ना मिले। तो मैं सारी सफाइयाँ वगैरह कर रही थी कि मुझे उनकी बेटी की कॉल आई कि मम्मा कह रही हैं कि मैं ना सुबह में नहीं, मैं शाम में आऊँगी। तो मैंने कहा कि यार ये क्या बदतमीज़ी है कि मैं सारी रात की सोई नहीं हूँ, तो अभी भी मैं सो नहीं पाई, और तुम लोग अब कह रही हो जी हम सुबह में नहीं शाम में आएंगे। तो अब मैं क्या करूँ, ये हो गया वो हो गया ना, मैं रोने वाली हो गई हुई थी। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप आ जाइएगा ना, शाम टाइम ही आ जाइएगा। तो मैं अभी लेटी ही थी, मेरी आँख ही लगी कि घर में भूचाल आ गया, कि थोड़े बहुत अभी जो काम रहते थे ना, उनकी वजह से थोड़ा सी मेरी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो गई। फिर क्या था, फिर जनाब जी उठे, उठ के सारे काम शाम फिनिश किए। काम शाम फिनिश करने के बाद जो है खाना शाना, ये जो कि आप लोग देख रहे हो, वो बनाया। खाना शाना बनाने के बाद जब मैंने सभी को सर्व किया ना, तो ओए होए होए क्या ही उनको मज़ा आया था खाना खा के। और मज़े की बात ये है कि एक तो सारा दिन काम कर कर के बुरी हालत, और जब खाना खाने लगी एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गई। मुझे खाना वहीं पे छोड़ के सबसे पहले मुझे कॉल सुननी पड़ गई। कॉल को एंड होते होते आधा आधा घंटा, मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लग गया था। तो मेरा खाना बिल्कुल ठंडा हो गया हुआ था, जो कि मजबूरी के तहत ही फिर मैंने खाया सारा खाना, और खा के फिर थोड़ा सा दिल को सुकून हुआ। फिर क्या हुआ जी, फिर मैं लाइव की तैयारियों में लग गई। लाइव तैयारी करने के चक्कर में जो है ना, वो हो गया, लाइट चली गई, फिर मुझे बैठना पड़ा। मैंने सोचा था कि चलो टाइम से आ जाऊँगी तो टाइम से बंद करके सो जाऊँगी, ठीक है। लेकिन जो है कि मेरे साथ इतना मोह मोह हो गया कि भाई साहब लाइट चली गई, लाइट आई जाके कि कहीं 11:30 पौने होने वाली है, तो मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाऊँगी, तो आप भी थोड़ी देर सो जाइएगा। तो कहती है नहीं, जैसे मैं सुबह सुबह आई थी ना, वैसे ही मैं सुबह सुबह जाऊँगी भी। मैंने कहा बड़ी आप सुबह सुबह आई थी, शाम टाइम आई हो जाके झूठी कहीं की। तो फिर अजान हुई, मैंने नमाज़ वगैरह अदा की, तो खाला कहती है जी अभी हमने निकलना है थोड़ी देर में, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा चले कोई मसला ही नहीं है, मैं ना आपको, अगर आपने नाश्ता नहीं करना ना, तो मैं आपको एक एनर्जी ड्रिंक बना के पिलाती हूँ, जो कि आपको पी के ना बहुत अच्छा फ़ील होगा, और आपको घर जाने तक जो है ना बिल्कुल भी भूख वूख
बिल्कुल भी ऐसी कोई तलब ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना केला लिया, 2 केले लिए, 2 सेब लिए, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ पे ना पानी लिया था, इसमें मैंने डाला था 1 गिलास पानी डाला था, और 1 गिलास पानी के अंदर 1 गिलास ही मैंने दूध डाला था। उसमें मैंने 4 से 6 मैंने डाले बादाम, देन साथ मैंने 4 डाले काजू, साथ मैंने 1 भर के चम्मच डाला वो व्हाइट मगज़ का, और चारों मगज़ 1 चम्मच भर के मैंने डाला व्हाइट तिल का। देन ये जब जूस उन्होंने पिया ना, ऊपर से गार्निश भी मैंने बादाम के साथ की थी। जब उन्होंने जूस पिया तो वो तो कहती है अब तो 12 बजे तक भूख नहीं लगने वाली मुझे। जब वो चली गई तो मैं जो है कि भाई साहब क्या ही करना था, मैं आके लेटी सोने के लिए, सारे घर में अंधेरा करके, तो लाइट चली गई। हादी को चुभन हो रही थी वो पिंपल्स की वजह से ना, वो जो उसको लाकड़ा आकड़ा जो भी निकला हुआ है ना, उसकी वजह से उसको ना चुभन सी हो रही थी। तो वो ना मुझे रो रो के कह रहा था पप्पू मुझे दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। तो मैंने जो है ना उसको वो पंखे के साथ ही ना वो हवा देनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे हादी को आप देख सकती हो कि कितना मुरझाया हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि हादी के पूरे जिस्म पे इतनी हैवी वाले दानी दानी हो चुकी है ना, कि वो इतना उसको फीवर हो गया हुआ था कि वो मोबाइल देखते देखते ही इतना खौफज़दा हो गया था, इतना खौफज़दा, इतना डर गया था अचानक से, कि पूरा ही चीखें मार मार के उसने पूरा घर सर पे उठा लिया था। और एक ही बात किए जा रहा था कि पप्पू जी अल्लाह अल्लाह करो, पप्पू जी अल्लाह अल्लाह करो। अपने बच्चों में ईमान का जब हम उजाला करते हैं ना, तो बच्चों को हर सूरत हाल में जो है ना अल्लाह का ही ज़िक्र पसंद आता है, और उनकी यही कोशिश होती है कि अल्लाह ही हमें महफूज करेगा, ठीक है। और अपने बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डालनी चाहिए। और हमारे घर में गोलू ने ये वाली चीज़ जो है ना, दुआ ने ये वाली चीज़ जो है ना हादी लोगों में बहुत ज़्यादा डाली हुई है। ख़ासतौर पे हादी इस चीज़ पे अमल भी बहुत ज़्यादा करता है। तो वो रोने के साथ साथ एक ही बात किया जा रहा था कि अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। फिर मैंने सूरह रहमान लगा के उसके कानों के पास रख दी, जिससे उसके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा राहत मिली। फिर मैं आगे कमरे में आके मैंने बोला चलो दुआ को मैंने बोला कि आप इसके पास लेट जाओ, तो मैं जाके थोड़ा कमरा वमरा सेट कर लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, कमरा सारा बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना सारे मैं अपने काम शाम फिनिश करने, अल्लाह की कसम अभी भी मुझे जब वॉइस रिकॉर्डिंग करती इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, क्योंकि मैं सारे दिन की सोई कोई नहीं हूँ। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से नींद ही नहीं पूरी हो रही। और यहाँ पे आप देखो हादी की हालत क्या हो चुकी है, मुझे लिटरली देख के इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना प्यार है इस बच्चे से ना, जितना कोई हिसाब नहीं। इसको ज़रा सा कुछ होता है ना तो मेरी जान हाथ में आ जाती है, हलक में आ जाती है। अभी व्लॉग को जो है ना यहीं पे जब मैंने एंड करना है ना, तो इस व्लॉग को आप लोगों ने एंजॉय करना और मैंने जाके सो जाना है, क्योंकि मेरा सर इतना भारी हो रहा है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, और मुझे नींद के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है मेरी इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही मेरी हालत देख लें कि मेरा सर इतना भारी सा हुआ पड़ा है, और इतनी सर में दर्द हो रही है ना जितना कोई हिसाब नहीं है। और बाहर जाके मैंने सोचा थोड़ी मेरी फीलिंग्स गुड हो जाए ना, तो फिर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन फीलिंग तो गुड हुई नहीं है। सर में मज़ीद जो है ना इजाफा दर्द का हो गया। बाकी आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा ना भी लगा हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप मैं अच्छा लेके आऊँ। बाकी अभी के लिए मुझे दे इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।